नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। पंजाब के ज़िला रोपड़ में हैं। इससे पहले भी एक एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दिलबार सिंह अपनी डेयरी फार्मिंग के ज़रिए अच्छी कमाई कर रहे हैं और आगे कई गाँव के लिए एक मॉडल भी बन चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दिलबार सिंह ने एक बायोगैस प्लांट जो है वो लगाया है और ख़ासियत ये है कि अपने घर के साथ साथ पूरे गांव को ये फ्री में बायोगैस दे रहे हैं। आप तो लगातार गजब ही कर रहे हैं दिलबार जी। ना गजब करदा जी, इन्ने की ड्यूटी साड़ी बनती है, अपने मुल्क में जमे है जी, लोगों वास्ते करना चाहिए। तो आपने ये कब लगाया बायोगैस प्लांट? हमने पहले ना घर में लगाया हुआ था छोटा गोबर गैस, उससे हमारा सारा पूरा हो जाता था काम। मेरे मन की तमन्ना थी ये भी किसी दिन ना सारे गांव के लिए अगर गोबर गैस लग जाए ना, कोई गांव को फ्री मिल जाए। कि एक ये हमारी प्रॉब्लम हमारे मुल्क में तो बहुत ही गैस इंपोर्ट करता हमारा मुल्क ज़्यादा। मैंने सोचा एक हमारा जो है ना गांव गांव में ऐसा हो जाए, मैं मॉडल बनाना चाहता था, कोई मॉडल बन जाए ना एक गांव में, उसको देख के आगे आगे फिर चल जाएगा काम। भी हमारा बाहर से सिलेंडर आता है, लोगों को तो लगता है चलो 800 का या 700 का इतने का हमको मिलता है, भी महंगा या सस्ता। पर जो हमारी सरकार बाहर डॉलर में पैसा देती है ना, वो हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाता है। अगर ये गांव गांव में हो जाए ना इतना, जैसे हमने भी अभी तक हमारा हिसाब लगा लो, हमारे जो हमने मीटर के हिसाब से देखा था ना, 6 सिलेंडर डेली के बनाता है। ये 6 सिलेंडर के बराबर काम करता है गोबर गैस दोनों ही डेली के। उसके हिसाब से देख लो हमने इतने साल में कितना पैसा बचाया। फिर हमने सारे गाँव को पहले 10 एकड़ को दी, 20 को दी, फिर दे के देखा भी हाँ ये तो सारा चल सकता है। फिर सारा दिया, 24 घंटे भी किया था पहले। 24 घंटे में एक दिक्कत आती थी, जैसे बंदा बंद करना अनगैली कर जाता है बीच में, फिर उससे दिक्कत आती थी। फिर हमने 2-2 घंटे 3 टाइम देते हैं अभी। कुछ हमारे घर की जो लाइन है सीधी वो 24 घंटे की, उस पर 2-4 घर 24 घंटे के लिए भी किए हुए हैं। यानी 24 घंटे मेरा ये अभी टारगेट है, 24 घंटे इसको हम कर देंगे। शायद एक देख रहे हैं कैसे करनी है, सारा प्लानिंग हमने की हुई है, वो हो जाएगी 24 घंटे के लिए भी हो जाएगी। पहले सारे मीटर वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा, मीटर वगैरह लगा के फिर हम जैसे पानी के हमने मीटर लगाए हुए ना ऐसे ही लगा दें मीटर, फिर 24 घंटे हो सकती है। तो आपके गांव में कितने घर हैं? 70 घर है जी। 70 घर को आप 2011 से फ्री में बायोगैस जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। कुछ घर बाहर भी है ना इससे, कई जैसे हमने तो पाइप लाइन घुमा थी, प्लम्बर रखा हुआ है, प्लम्बर को भी लोग पैसे देते, कोई 100 कोई 50 कोई जितने देता, हमारे को कुछ नहीं पता इसका। हम तो यहाँ से गैस दे देते हैं, कोई कनेक्शन लो, जैसे सर्दियाँ होती है गैस कम आती है, कोई प्लम्बर को हम नहीं देने 150 रुपये, वो उतने टाइम के लिए लेते ही नहीं, वो पता नहीं क्या क्या होता है, वो हमारे को नहीं पता यानी गांव में कैसे चलता है ये। हमने पाइपलाइन अपने खर्चे से डालती, सभी के पास मुहैया करवा दिए हैं कि जिसको चाहिए मुहैया, हर एक के गेट के आगे को पाइप निकालती, भी छोटी सी पाइप लगाओ कनेक्शन ले लो बस। यानी कि आपने जैसे आपके मुताबिक 2011 में आपने बायोगैस का जो ये आपका मॉडल है ये आपने शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि केंद्र सरकार के जो मोदी की सरकार आई, इसके उज्ज्वला योजना के पहले आपने उज्ज्वला योजना शुरू कर दी गांव में। मोदी साहब ने जब सफाई अभियान छोड़ा था ना, हमने 2008 में ना हमारे गाँव में सीवरेज रेन वाटर का काम कम्प्लीट हो गया था। 9 में कम्प्लीट हो गया था। 9 महीने में हमने पूरा पाइपलाइन सीवरेज का काम पूरा कंप्लीट कर दिया था। रेन वाटर सीवरेज, कोई गांव में नाली नहीं, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, अपने गांव ने मिलके कर लिया था हमने। तो इतना जोश जज्बा जुनून कहाँ से लाते हैं आप? ना कुछ भी नहीं हैगा जी, अगर काम करने पर आ जाओ ना आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई औखा नहीं। तो आप अब मुझे बताइए थोड़ा किस तरीके से ये बायोगैस जो है प्लांट वो आपका काम करता है और किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं? सारे दिन का गोबर गैस से पाइपलाइनों में इधर आ जाता अपने आप इस खड्डे में। ठीक है। ये खड्डे से आगे ये पंप से उठा के हम दोनों गोबर गैसों में डाल देते हैं। फिर इसके बाद जो सैलरी बचती है ना पीछे आती है वो, उसके लिए भी टैंक बना हुआ है। उसके लिए फिर हमने एक स्टील का टैंक बना हुआ हमारा, इधर खड़ा हुआ कहीं, दिखा देता हूँ भी आपको, उसको रखा हुआ हमने। ठीक है। वो हम देते हैं लोगों को गांव में जैसे फ्री दे देते हैं, बाहर 200 रुपये टैंकर हमारा, अपने ट्रैक्टर से जोड़ो, जो मर्जी अपने खेतों में डालो, जितना मर्जी, जितना होता है फिर वो आगे लोग लेके जाते हैं। इसके बाद फिर गोबर गैस में जाके ये दोनों गोबर गैस लगे हुए हैं, उसके बाद ये पीछे चला जाता है, जो हमने टैंक बनाया हुआ है 10 टैंक उसमें आ जाते हैं। तब तक कोई ना कोई आ जाता है लेके जाने वाला, वो अपने खेतों में डाल लेता है।
ये पीछे बना हुआ है डंप, आगे इसका। तो ये जो डंप की डिज़ाइन है ये किस तरीके से आपने किया, कितने जो गहराई है वो रखी है, कितनी चौड़ाई रखी है आपने? ये तो हमने टाइम के हिसाब से अपना देख लिया, इतने में इतना आता है उस हिसाब से हमने कर लिया। ये 1-2 बार तोड़ के भी बनाया इसको, ठीक है। पहले इसमें कम आता था, फिर हमने इसको पीछे किया, अभी इतने की हमको ज़रूरत था, उस हिसाब से फिर धीरे धीरे हो जाता, बस ऐसे कर लिया। ठीक है। तो आप सप्लाई कहाँ से छोड़ते हैं इसकी बायोगैस की? ये आगे ना, आगे हाँ जहाँ आप खड़े थे पहले ही, जी, उस वहाँ बाल लगा हुआ है, हाँ। वहाँ से छोड़ देते हैं सारे गांव को। ठीक है। तो आप मौजूदा समय में कितने टाइम गैस दे रहे हैं और कितने समय के लिए? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, सारे गांव को। बाकी एक जो लाइन है उस पर 2-4 घर जो 24 घंटे वाले भी है गए, उसको 24 घंटे जाती है, वो हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है। जब आप अपने गांव के लिए कुछ इस तरीके से करते हैं अच्छा, तो क्या महसूस करते हैं आप? आपको तो खुशी होती है, अच्छा करने से तो खुशी तो होती है, मन में तो होती है। तो दिलबार जी ये बताइए कि आपने बायोगैस प्लांट को लेकर आगे क्या सोचा? आगे इसमें मैंने सोचा इसके साथ गैस बना के गांव को तो 24 घंटे करूँगा ही करूँगा, हो सकता है इसकी गैस ज़्यादा हो जाए, फिर उसको साथ के गांव तक भी हम ले जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ इसको ना ऐसे प्रोजेक्ट बन जाए ना इसका, जैसे हमारे गांव में लोग छोटे डंगर रखने वाले ख़त्म ना हो जाए कल को, वो रखें, उसको एक कॉमन जगह गोबर गैस बना के उसको एक ऐसा मॉडल बना के दे दो ना, खाद का डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, गैस गांव को फ्री मिल जाए, वो दूध बेच के गुजारा कर लेगा गांव वाला बंदा, और क्या थोड़ी बहुत ही खेती है उसके बाद चल जाएगा काम। तो जिस तरीके से आप बायोगैस प्लांट अपना चला रहे हैं, मेरे को लगता है आने वाले समय में आप एलपीजी की समस्या को ख़त्म कर देंगे अपने गाँव में। हो सकता है गांव में ख़त्म हो सकती है, इतने जितने हमारे पास है ना, इतने पशु 150 गाय वगैरह, इतनी हमारे गांव में भी होगी, उनका अभी गोहा पेशाब किधर जाता है? हमारा एक फार्म है यहाँ, जो गोहा प्लस जो इसका यूरिनल होता है ना, वो सब हम इकट्ठा करते हैं, वो गोबर गैस में आके ना आगे जो हमारी खाद निकलती है वो भी स्पेशल है, जो गैस निकलती है वो भी आम से ज़्यादा। यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे थे ना भी आपकी गैस इतनी कैसे बनती है, हमारी तो बनती नहीं, क्यों कल्ला गोबर उठा के ले आते हैं। हमारा यहाँ इसमें सभी कुछ आता है, गोहे में भी अक्सर गैस होती है, पेशाब में भी होती है ना, उसमें यूरिया होता है, ये खेतों में जाके बहुत अच्छा काम करता है ना वो। तो यूरिया जो गोबर से बनता है, खाद बनती है, उससे तो काफ़ी समय लगता है, तो आपके बायोगैस प्लांट में कितना समय लगता है उसे? बायोगैस में टेम्परेचर इतना होता है, इसमें 15 दिन में प्रोसेस हो जाता है। जो साल में होता है ना लोगों के जो खाद इकट्ठी करके रखते हैं, अरे इकट्ठा करके रखते हैं, साल में होता है वो, उनकी भी गैस उठती है ऊपर, पोल्यूशन पर वो भी फैलाती है, पर इसमें गैस काम आ गई, आपके खाद काम आ गई, क्या रह गया बाकी? आप ना मेरे ख्याल से अगर इस पर पूरा काम किया जाए, मेरे को दे देना, मैं कर दूंगा, इंडिया को करके दे दूंगा। जितना दूध से आमदन होती है इतनी पीछे से आमदन होगी इसके गोबर से यार। आम के आम गुठलियों के भी दाम, आम का गुठलियों के क्या, उसके आगे के भी दाम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये दिलबार सिंह हैं, पंजाब के ज़िला रोपड़ के गांव बहादुरपुर के रहने वाले, जिन्होंने अपने जोश और जज्बे के साथ गांव की तस्वीर बदली और जुनून के साथ अपने डेयरी फार्मिंग को पिछले लंबे समय से सक्सेसफुली चला रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा भी रहे हैं। हम इनके और भी एपिसोड आपको दिखाएंगे, तब तक आप जुड़े रहिए मिट्टी के साथ।